हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नीट पॉड। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। काउंसलिंग समाप्त हो गई है और आप में से काफ़ी सारे दोस्तों को सीटें मिली और काफ़ी सारे दोस्त जो कुछ मार्क्स से 2, 4, 5, 10 मार्क्स से रह गए हैं वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से रह गए। यानी अगर थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आप बना लेते तो आपका मार्क्स जो है नेगेटिव मार्क्स कम हो जाता और आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीटें मिल जाती। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि कैसे कब तुक्का लगाएं। जी हाँ दोस्तों, काफी एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो पे और आपको बताएंगे कि कब आपको लगाना चाहिए और आपको कब नहीं लगाना चाहिए। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बॉर्डर लाइन पे अटक जाते हैं और 5-10 मार्क्स से अपना करियर का 1 साल जो है गंवा देते हैं। तो काफी ध्यान से वीडियो को देखिएगा। उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आप अपने आने वाले टेस्ट सीरीज में, आने वाले 2023 के एग्जाम में जरूर अप्लाई करेंगे। तो बने रहिए पूरी वीडियो में। मेरा नाम है अबसार आलम और आप देख रहे हैं नीट पॉड, जहां मैं नीट के एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियो का जो आज का कंटेंट है कि कब तुक्का लगाएं और कब ना लगाएं। जी हाँ, सही पढ़ा आपने। जो बॉर्डर लाइन में बच्चे होते हैं वो सिर्फ अपने नेगेटिव मार्किंग की वजह से सही क्वेश्चंस वो कर चुके होते हैं, लेकिन कुछ नेगेटिव मार्किंग की वजह से जो उनके सही मार्क्स होते हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं। आप सबको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके जो क्वेश्चंस है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अगर आप फिजिक्स में देख रहे हैं तो फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चंस में 180 मार्क्स, इसी तरह से केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस में 180 मार्क्स, और साथ ही अगर बायोलॉजी की बात करें तो 360 मार्क्स है और टोटल 720 मार्क्स जो है आपके पास है। हालांकि 20 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसके बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ये 720 का जो मैजिक नंबर है, ये 720 नंबर जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बॉर्डर लाइन पे अटक जाते हैं। जी हाँ, टॉपर्स होते हैं या जिनके मार्क्स जो है 700 प्लस आते हैं तो उनको ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जो बॉर्डर लाइन पे 600 में 600 से नीचे रह जाते हैं, वो कैसे लास्ट टाइम पे स्ट्रैटेजी बनाए। हालांकि ये वीडियो मैं बहुत पहले बना रहा हूं, लेकिन आपको अभी से अगर आप टेस्ट सीरीज में ये फॉलो करेंगे, टेस्ट सीरीज में ये चीज लागू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे और कितना टारगेट आपको रखना चाहिए और अभी से कैसे आप टारगेट रखना चाहिए। जैसे आप टेस्ट अभी दे रहे होंगे, जैसे आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी 2023 की, तो इस समय में आपको सबसे ज्यादा टारगेट सेट करना है, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस आप करेंगे वही प्रैक्टिस आपके जो 7 मई को एग्जाम होने वाला है 23 का, उसमें आपका प्रभाव दिखेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या चीज नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे फिजिक्स में हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से जो बेस है, अगर आप देखेंगे 37 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते हैं फिजिक्स में और 4 मार्क्स के हिसाब से 148 मार्क्स होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री में तो 37 क्वेश्चंस अगर हम ले लें तो 148 मार्क्स होता है और कुल मिला के 296 जो है ये मार्क्स आपका हो रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर के। अब बड़ी ध्यान पूर्वक सुनिएगा जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। ये मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम आप कर सकते हैं, यदि आपको आ रहा है तो जाहिर है कि इतने पे आपको नहीं रुकना है। उसके बाद आप बात करते हैं बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी में मिनिमम क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट आपको करने हैं 78 जो करेक्ट होने चाहिए। इस तरह से आपको 312 मार्क्स आएगा और टोटल अगर आप देख लेंगे तो 608 मार्क्स है। जी हाँ, 608 मार्क्स जो है किसी भी एमबीबीएस सीट के लिए यानी गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपके लिए एनफ है ऑल इंडिया कोटा के तहत। तो ये बात ध्यान रखिए, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की काउंसलिंग के तहत 608 मार्क्स भी आपका आता है तो आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार हिस्ट्री वैकेंसी राउंड तक 596 597 तक भी क्लोजिंग कट ऑफ गया है, लेकिन उसके भरोसे आपको नहीं बैठना है। लास्ट राउंड तक ना जाए, आप सेफ फील करें तो उस केस में आपको जो है टारगेट रखना पड़ेगा 600 प्लस का। याद रखिए ये मैंने मिनिमम मार्क्स बताए, यानी ये जो है ये मिनिमम मार्क्स है जो आपको ऑल इंडिया कोटा में लेके आना है, यानी ओवरऑल जो मार्क्स होने चाहिए नीट में आपके इतने। अब देखिए ध्यान से, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती कि आपका 608 तो आराम से आप क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन चाहे फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो, इन दोनों ही केस में वो तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं और उस तुक्का लगाने की वजह से क्या होता है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो ज्यादा हो जाता है
और इसके वजह से आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। याद रखिए, मैं कई सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने इस बार भी तुक्का लगाने की वजह से या रीथॉट वैल्यू जो देने की वजह से वो क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं और फिर जो उनके एक्चुअल मार्क्स हैं वहां पे डिडक्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको इतना टारगेट रखना पड़ेगा, यानी 608 मार्क्स का, 610 मार्क्स का आपको टारगेट रखना पड़ेगा। इसमें 1-2 मार्क्स आप प्लस ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है। 610 टारगेट तो आपको रखना ही रखना चाहिए, लेकिन मैं ये मिनिमम बोल रहा हूं। इससे नीचे का टारगेट आपको, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, अगर आप कुछ मार्क्स से रह जाते हैं तो ज्यादा आपको नहीं सोचना है, कम से कम इतना टारगेट कीजिए। यहां पे अगर आप नेगेटिव करते हैं तो ये बिल्कुल रेस से बाहर हो जाइएगा। तो कुल मिला के फिजिक्स के देखिए 45 क्वेश्चन है, 37 में बोल रहा हूं। इसी तरह से केमिस्ट्री में है 37 बोल रहा हूं। यहां पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी हो सकते हैं, यानी फिजिक्स में जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है वो कर लीजिए। ओवरऑल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 37 है, तो कुल मिलाकर के यहां पे देखेंगे तो अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि टोटल कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। बायोलॉजी में जैसे मैंने कहा, अगर आपको बायोलॉजी 320 आता है, 360 में 360 आता है, सारा कीजिए, लेकिन रीथॉट मत दीजिए। रीथॉट देने से क्या होता है, क्वेश्चंस ज्यादातर टाइम में गलत हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। दोस्तों ये वाला इंपॉर्टेंट भाग है कि कितने क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। अगर फिजिक्स में देखें तो 37 मैंने कहा, केमिस्ट्री में 37 कहा, 78 बायोलॉजी में कहा। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 152 है, और अगर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 608 हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर गिरी से गिरी हुई हालत में अगर आप 150 क्वेश्चंस भी करते हैं, करेक्ट मैं बोल रहा हूं, इसमें नेगेटिव का कोई भी चांसेस नहीं है, यानी जो आपको बिल्कुल सॉलिड आ रहा है उसी क्वेश्चंस पे आप अटेम्प्ट करें, बाकी बिल्कुल भी रीथॉट मत दें। तो 150 क्वेश्चंस इनटू 4, इसका मतलब यह है कि आपका 600 तो आएगा ही आएगा। अगर आपका बॉर्डर लाइन में आप आते हैं और 600 मार्क्स आता है तो आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल जाएगा। ये जरूर है कि फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगा, सेकेंड राउंड में हो सकता है मिल जाए, और आपको जो है मॉपअप और स्टे वैकेंसी तो मिल जाएगा। लेकिन आपको 600 टारगेट नहीं करना है। 152 का क्वेश्चंस का मैंने बताया है। इसमें से आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है, और आप में से लगभग सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बायोलॉजी जो है वो आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट लगता है। तो कुल मिला के जिनकी फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री अच्छी है वो इस पे ध्यान दे, जिनकी फिजिक्स और बायो अच्छी है वो इन पे ध्यान दे। कुल मिलाकर आपको, अगर आप बॉर्डर लाइन पे बार बार आते हैं, 5-2 मार्क्स से रह जाते हैं, तो आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। वो स्ट्रेटेजी ये है कि आपको 610 अगर आपने क्वेश्चंस कर लिया है उसके बाद आपको रीथॉट नहीं देना है। आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार, जैसे ही आप टिक लगाते हैं 150 क्वेश्चंस है या 152 क्वेश्चंस है, उसके बाद आपको सोचना पड़ रहा है, उसके बाद यदि आपको रीथॉट देना पड़ रहा है तो उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए। इतने में आपका सिलेक्शन पक्का है। पहले आप सीट तो ले लीजिए, वरना नहीं तो जो आपने सही किया है नेगेटिव के चक्कर में वो भी आपका चला जाता है। सही क्वेश्चंस, अगेन मैं इस बात को दोबारा से आपको कह रहा हूं कि आपको क्या करना नहीं चाहिए। यहां के बाद जो आपके आज की वीडियो का जो थंबनेल है या वीडियो का जो टॉपिक है, यानी कब तुक्का लगाएं। अब एक मेरी बात समझिए कि अगर आपके पास 600, अगर आप बात करें 610 के बाद 610 तो आपका श्योर ही श्योर है, या 608 श्योर ही श्योर है, उसके बाद आप चाहते हैं कि 1-2 क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं तो आप करिए, वरना छोड़ दीजिए। आप तुक्का मत लगाइए, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों ये छोटी सी स्ट्रैटेजी है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप अगेन ये गलती करेंगे 2022 में आपने जो गलती की है। तो 2023 के लिए आपको अभी से स्ट्रैटेजी बनानी है। साथ में जो तुक्का ना लगाना है वो इसलिए नहीं लगाना है क्योंकि आपका अगर 608 610 आ जा रहा है तो दोबारा से उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत कीजिए जिस पे आप एक बार मतलब पहली थॉट में आपने छोड़ दिया है। तो उम्मीद है कि ये स्ट्रेटेजी आप अभी से टेस्ट सीरीज में फॉलो करेंगे और इसका जो एप्लीकेशन है आपको 2023 के में होने वाले नीट के जो एग्जाम है 7 मई में, उसमें जरूर आपको फायदा होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप इस चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं जरूर बताऊंगा कि आपको बायोलॉजी के किस पोर्शंस में आपको ज्यादा स्कोर करना है और किस पोर्शन से नीट के रिसेंट ईयर में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।